दर्द भी घुटने टेकेगा। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र, महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम पर होगी चर्चा। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सक्ती में वेदांता हादसे में एक और मजदूर की मौत, इलाज के दौरान विश्वजीत ने तोड़ा दम। 10 मजदूर का इलाज जारी, आंकड़ा पहुंचा 25। एफआईआर के नाम छिपाने के आरोप, पुलिस पर सवाल। पंखाजूर में नक्सली साजिश नाकाम, 5 किलो का टिफिन बम बरामद। पहाड़ी रास्ते पर मिला आईईडी बम, डीएसएफ टीम ने किया बम डिफ्यूज। कांग्रेस ओबीसी कमेटी की अहम बैठक, बीजेपी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। बीजेपी को बताया एसटी एससी ओबीसी विरोधी पार्टी। 27% ओबीसी आरक्षण पर फिर उठा सवाल। जग्गी हत्याकांड में तो जोगी को एससी से राहत, सरेंडर पर रोक, सीबीआई से मांगा जवाब। उम्र कैद अपील दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोलर प्लांट खराब होने और जनरेटर के लिए डीजल की कमी के कारण अस्पताल में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे मरीजों को टॉर्च की रोशनी में इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे प्रबंधन की विफलता बताया है। वहीं बीजेपी विधायक प्रतिनिधि ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। बीएमओ ने संसाधन और बजट की कमी स्वीकार की है, जिससे गंभीर मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुविधा बहुत ही खराब है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी अस्पताल में लाइट के लिए 2-3 प्रकार की सुविधा हमारे द्वारा दी गई थी, पर स्थिति यह है कि पिछले 1 साल से सोलर प्लेट खराब है और उसकी रिपेयरिंग ये करा नहीं पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लाइट गोल होती है, पूरा अस्पताल है वो अंधेरे में डूब जाता है। अगर आप वार्ड के अंदर जाओगे तो कम से कम 5 से 6 पंखे खराब हैं। एक जब मरीज वहां पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसको सुविधाएं मिलें, पर अस्पताल पहुंचने के बाद उसके वो और भी अधिक बीमार पड़ जाता है, और कारण केवल वहां पे गलत मैनेजमेंट है। अगर वहां के बीएमओ से बात की जाए तो उनका कहना है कि जो जनरेटर हमारे पास है उसे चलाने के लिए तेल की सुविधा नहीं है, तेल का पैसा उनके पास नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधा हमारे क्षेत्र में अच्छी हो पाएगी। और पूरे तरीके से मैं कहना चाहूंगा, इसके पीछे जो बीजेपी सरकार है, जो उनकी खराब मैनेजमेंट नीति हो या कुछ भी हो, वो जिम्मेदार है पूर्ण। 8 केवी का था, क्योंकि बहुत बड़े अस्पताल है तो एक ऊपर के एक नीचे, ऊपर वाली तभी चल रही, नीचे वाली जो थी बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसमें आग लगने लगा था, इसलिए कर उसको बंद कर दिया गया और उसको मतलब बंद ही कर दिया गया। तो अंधेला का नहीं, उसके लिए इन्वर्टर लगाए हैं अपने पास, जनरेटर भी है। हाँ, बहुत जल्द सोलर प्लांट लगना जरूरी है। मुझे आपके माध्यम से ही ये जानकारी आज मिली है, संज्ञान में आया है मेरे कि अव्यवस्था है लाइट के विषय में, तो मैं उस पर कर्तव्य संज्ञान में लेके मैं बीएमओ साहब से बात करूंगा और जितनी जल्द से जल्द होगी व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयास करूंगा। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आगामी जनगणना 2027 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका सभागार में पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर मुकेश चौहान ने बताया कि यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जिसमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर डेटा संकलन किया जाएगा। एसडीएम लिंगराज सिदार ने जोर दिया कि ये आंकड़े विकास योजनाओं और भविष्य के परिसीमन के लिए आधार बनेंगे, जिससे जनता को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। 3 दिवसीय है जनगणना प्रशिक्षण 2027। ये हमेशा जो 1872 से जनगणना प्रारंभ हुई है हमारे यहाँ तो भारत में, और ये जो 1881 से लेके लगातार हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है, और जिसमें से ये 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, जिसको हम घर घर जाएंगे जो दिए हुए कोड हैं उसके आधार पर उनको HLO ऐप के माध्यम से इनको बताया जा रहा है प्रशिक्षण।
अभी सुपरवाइज़र और प्रगणकों की ट्रेनिंग चल रही है जनगणना 2027 के लिए। हमारे मनेंद्रगढ़ अनुभाग अंतर्गत ग्रामीण मनेंद्रगढ़ और शहर में होंगापानी, झगराखंड, नई लेदरी तथा मनेंद्रगढ़ जो नगर पालिका है ये सम्मिलित है। मनेंद्रगढ़ में अभी हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो 35 लोगों का सिलेक्शन प्रगणक के रूप में हमने चिन्हांकित किया है, जो अलग अलग जगह पे जाकर ट्रेनिंग लिए हैं और बाद में जाके जनगणना करेंगे। रायपुर में भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बंगाल की सत्ता से दीदी को हटाने और महानदी जल विवाद सुलझाने का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आना तय है। महानदी विवाद पर उन्होंने भरोसा जताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार होने के कारण संवाद से जल्द हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की ओबीसी बैठक को अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का करार दिया। कि फूट डालो और राज करो। पहले वो लोग फूट डाल के राज किए, भारत कब्जे में आया। अब हमारे राहुल गांधी जी फूट डाल के राजनीति करो बोल रहे हैं, क्योंकि कभी अंग्रेज नहीं चाहे कि भारत प्रगतिशील हो, उच्च शिखर में जाए और ये सनातन बना रहे, ये कभी नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने फूट डालो और राजनीति करो का जो काम प्रारंभ किया है वो सफल नहीं होंगे। हम सब एक हैं, हम सब बातों को समझते हैं। रायपुर के अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलना अब अवैध होगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिवक्ता अंजनेश शुक्ला की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मॉल प्रबंधन को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से पैसे न लेने का आदेश दिया है। आपको बता दें 15 जून 2025 को हुई वसूली को अनुचित मानते हुए यह निर्णय लिया गया, जिसे उपभोक्ता अधिकारों की जीत और आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए। और मैं मॉल पहुंचा, मैंने देखा, उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे गाड़ी पार्क नहीं करनी है अंबुजा मॉल के प्रबंधन को, जो वहाँ स्टाफ थे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास फ्री ड्रॉप ऑफ जैसी कोई सुविधा नहीं है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी ऐसे जजमेंट्स हैं जो बताते हैं कि फ्री ड्रॉप ऑफ होना अनिवार्य है पब्लिक प्लेसेस में। आप देखेंगे, ध्यान आकर्षित करता हूँ आपका, एयरपोर्ट में आपको मिलेगा फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा। 10-15 मिनट आप अगर हैं तो आप निःशुल्क जा सकते हैं, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। कहना ये है कि रायपुर पुलिस ने देर रात सेंट्रल जोन में फ्लैग मार्च और सघन चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों में खौफ पैदा किया। डीसीपी उमेश चंद्र गुप्ता के नेतृत्व में श्याम नगर, देवार, डेरा सहित कई संवेदनशील इलाकों में दबिश दी गई। इस दौरान अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए कुछ युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भाटा गांव, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड पर भी वाहनों की तलाशी ली गई। वहीं पुलिस का उद्देश्य शहर में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उन पर दबिश दी जा रही है, जिससे उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसे क्षेत्रों की चेकिंग की जा रही है जहां पर अक्सर नशे का सामान जैसे गांजा वगैरह बिकने की हमेशा कंप्लेन रहती है या सूचना रहती है। उन क्षेत्रों को चेक करके उन पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ वारंटी या फिर जो फरार अपराधी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। गुंडा निगरानी बदमाश होते हैं, उनके घरों पर भी जाकर चेकिंग की जा रही है। उनकी सलामती के लिए ये उनकी चेकिंग की जा रही है। और साथ ही किसी तरह का अगर कोई अपराधी जो कि फरार है बहुत लंबे समय से, तो उसको भी पकड़कर जेल भेजा जाएगा। उन पर दबिश दी जा रही। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।